हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट देखिए अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू यूपी में आप एडमिशन लिए हैं, तो अभी आप देखिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपका हो गया है। ये टोटल जो बीएससी नर्सिंग है ये 4 साल का कोर्स है। हर ईयर में आपके 2 सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। टोटल बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते समय 8 सेमेस्टर टोटल होंगे। हर एक ईयर में आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, तो एक साल में 2 सेमेस्टर। तो ये देखिए आप ये बुक से रिलेटेड मैंने वीडियो बना ही दी है कि कौन कौन सी बुक आपको लेनी है फर्स्ट ईयर में। तो देखिए बुक आप यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज में वहाँ पे अपने कोऑर्डिनेटर से वहाँ से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से, कि आप कौन कौन सी बुक प्रीफर की जाएगी इस कॉलेज से। तो आप कॉलेज के अकॉर्डिंग ही बुक चूज करें तो अच्छी है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग कॉलेज के अकॉर्डिंग बुक्स पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे टोटल मिलने की संभावना रहती है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। और जो मैंने बुक्स बनाई है इन सभी की एक वीडियो मैंने बना दी है, आप ये बुक्स सभी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं। सिलेबस आप फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए, आपके फर्स्ट ईयर में अभी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के देखिए सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आप पढ़िए। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर आएगा, और आपका सेकंड जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये 2 पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाले हैं। एक आपका इंग्लिश का भी पेपर होगा। तो देखिए आप सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का सिलेबस देखिए, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC के अकॉर्डिंग जो सिलेबस डिसाइड किया गया है वही आपको पढ़ना है। तो चलिए आपको मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सिलेबस दिखाता हूँ। चैप्टर वाइज आपको बताता हूँ किस यूनिट में क्या पढ़ना है, जो कि आपको पढ़ना ही है। तो देखिए इसमें मैं अभी लास्ट में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। तो चलिए आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस आप यहाँ से देख लीजिए। एनाटॉमी देख लीजिए। एनाटॉमी, इसमें आपका एनाटॉमी क्यों पढ़ाया जाता है? ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ह्यूमन एनाटॉमी तो इसीलिए पढ़ाया जाता है ना, कि आप मान लीजिए आप अभी एनाटॉमी पढ़ेंगे, नेक्स्ट में फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, तो पहले एनाटॉमी पढ़ाया जाता है। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि पहले ह्यूमन एनाटॉमी मतलब ह्यूमन्स के जो ऑर्गन होते हैं पहले उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गया, ये सब चीज़ें डाइजेस्टिव चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्किन, ये सब चीज़ें आपको पता रहेगा। कौन से सेल से मिलकर बना हुआ, टिश्यू से मिलकर बना है। तब ये चीज़ें, जब सभी चीज़ें जानकारी रहेगी तो फिर हम आगे जो फिजियोलॉजी, जब इसके फंक्शन, मान लीजिए लीवर के फिजियोलॉजी में जब फंक्शन पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। और चीज़ें आपको देखिए पैरामेडिकल हो गया, नर्सिंग हो गया, मेडिकल हो गया। मेडिकल में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो होती है ना वो बेस्ट होती है। और अगर आप 12th तो अभी आप पास करके आए ही होंगे ना, तो आपको एनाटॉमी सबसे, अगर आप नर्सिंग करने जा रहे हो और भी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो सबसे आपको अच्छा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी लगेगा। यही आपका सबसे बेस्ट और स्ट्रांग पोर्शन रहेगा। और तो जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये तो कभी हम पढ़े नहीं है ना, तो ये तो टफ होगा। लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप 12th में पढ़ के आए भी होंगे, तो वहाँ से रिलेट करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। देखिए जैसे एनाटॉमी का जो फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पे यूनिट लिखा गया है। इस यूनिट में कितने टाइम आपको मिलेगा, क्लासेस चलेंगी, और लर्निंग आउटकम यहाँ पे दिया गया है, और कंटेंट दिया गया है, और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ दिया गया है, और असेसमेंट मेथड दिया गया है। तो ये देखिए आप यहाँ पे डिफाइन द टर्म रिलेटिव टू द एनाटॉमिकल पोजीशन। यहाँ एनाटॉमिकल पोजीशन से रिलेटेड आपको बताई जाएंगी। जैसे पोजीशन क्या क्या होती है, जैसे एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, वेंट्रल हो गया, डार्सल हो गया, पाल्मर हो गया, ये सब यहाँ पे पोजीशन पढ़ाई जाएंगी फर्स्ट यूनिट में। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सिर्फ पोजीशन मूवमेंट चलेगा। फिर उसके बाद सेल स्ट्रक्चर चलेगा, सेल डिवीजन चलेगा। सेल डिवीजन से क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर में पूछा ही जाता है, तो सेल डिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेल स्ट्रक्चर एंड टिश्यू, तो ये आप ज़रूर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। यहाँ से क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके बनेंगे ही। अब देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, सेकेंड यूनिट में आएंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको पढ़ना
लेना है। हम 12th क्लास में भी रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा आसानी होगा ही पढ़ने में, चीज़ें समझ में आएंगी। आप जब क्लासेस चलें ना, तो थोड़ा सा अपना खुद पहले से रूम से पढ़ के जाइए क्लास में, तो फिर वहाँ चीज़ें आप जो चीज़ पूछा जाएगा वो चीज़ बताएंगे भी, तो एक पॉजिटिव आएगा और टीचर्स भी आपको अट्रैक्टिव, मतलब ये लगेगा कि ये लड़का पढ़ने वाला है। तो ये चीज़ होता ही है क्लास में। तो रूम से क्लास में जाएं तो रूम पे पहले अच्छे से पढ़ लें। जिस टॉपिक को आप वहाँ पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को पहले से पढ़ के जा सकते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में देख लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आप पूरा पढ़ के जाएंगे। स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री, कैनाल, एक्सेसरी ऑर्गन एंड डाइजेशन, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यूनिट जो 4th नंबर यूनिट है, यहाँ पे देख लीजिए सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हार्ट आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है आपके जो सेशनल एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पे देखिए चैम्बर ऑफ हार्ट पूरा आप पढ़ के जाएंगे। फिर उसके बाद हार्ट के वाल, ये सब आप हार्ट से रिलेटेड पढ़ के जाएंगे। आप सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है 5 नंबर यूनिट है, इसमें देखिए एंडोक्राइन सिस्टम से है। एंडोक्राइन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी 60 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड आपको पढ़ लेना है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, पैराथायरॉयड क्या होती है, पैंक्रियाज क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड, एक ग्लैंड आपको पूछ लिया जाएगा, उसका ब्रीफली स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन सब कुछ बनाइए। तो उसका आप डायग्राम बना देंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 6 नंबर, देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर ड्रा जरूर करिएगा। अब देखिए सेंसरी आर्गन में आप जरूर आई एंड ईयर जरूर पढ़ के जाइए। कभी कभी तो टंग पूछ लेता है कि टंग क्या है, टंग्स का एनाटॉमिकल पूरा पूछ लेता है, तो टंग्स का वहाँ फिगर बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या चीज़ें हो जाएंगी, इसमें पार्ट वाइज डिवाइड करके सब चीज़ें लिखनी रहती हैं, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर जो आपका 7th यूनिट है, ये देखिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन आपका बनता ही है। बोन से बन जाते हैं, जॉइंट से बन जाते हैं, तो ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे। बोन्स और जॉइंट पढ़ के जरूर जाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट ये मस्कुलोस्केलेटन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्कुलर सिस्टम, जो आपका मस्कुलर सिस्टम है, ये देखिए यूनिट नंबर ये 7th में ही आएंगे। 7th यूनिट में ये आपका जो मस्कुलर स्केलेटन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आप जरूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट में ये देखिए रीनल सिस्टम, किडनी से रिलेटेड रीनल सिस्टम, तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बताइए और किडनी के पूरे फंक्शन बताइए। तो किडनी का आप डायग्राम भी बना सकते हैं, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये आप पूरा इतना ज़रूर पढ़ के जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट में 9th नंबर पे देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये दोनों जरूर पढ़ के जाएंगे। एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट ये भी पूछ सकता है, तो आप ये तीनों टॉपिक जरूर कवर करके जाएँ। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 10th, देखिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है CNS, NS और PNS, इसके न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है कि न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताइए। तो आप स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स का बना दीजिए, फिर उसके बाद उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना रहता है। न्यूरॉन्स में कौन कौन से पार्ट रहते हैं, पार्ट वाइज आपको पूरे एक्सप्लेन करने रहते हैं, तो ये चीज़ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बन जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। फिर उसके बाद आप आएंगे फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलेटर, हाँ ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आप ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देते हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। तो ये पेपर है मेरे यूनिवर्सिटी का जो SFI में है, UP UMS। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जो पूछा जाएगा 75 मार्क का पूछा जाएगा। 75 टोटल 100 नंबर के होते हैं। आपका 25 नंबर इसमें जो प्रैक्टिकल क्या होता है वो 25 नंबर डिवाइड किया जाता है। तो जो आप फाइल बनाएंगे उससे रिलेटेड रहेगा, अटेंडेंस को लेके, बिहेवियर को लेके, तो टोटल 25 नंबर ये टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं और 75 आपका थ्योरी होता है।
तो इसमें देखिए आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और आपके देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपके 3 में डिवाइड किए रहते हैं, 3 कैटेगरी में। तो देखिए लॉन्ग इजी क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका देखिए यहाँ पे लिखा गया है लॉन्ग इजी क्वेश्चन। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इस यूनिवर्सिटी में, ड्रा ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लेवल डायग्राम ऑफ किडनी का आपको डायग्राम बनाना है एंड पोजीशन टू द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, और किडनी में कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है वो आपको शो करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेफ्रॉन। अब किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के बारे में आपको इसमें लिखना था। जब चीज़ें आप लिखते एक डायग्राम बनाते उसका 6 नंबर मिलता है, फिर उसके बाद नेफ्रॉन का पूरा शॉर्ट नोट लिखेंगे, फिर 4 नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है टोटल 10 नंबर का था। तो अब आप ये कर लीजिएगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में अलग अलग आएंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ अगर आप जो मैंने पूरा बताया है सिलेबस ऐसे पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, तो सभी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। जैसे देखिए अब सेकंड जो आया था पार्ट में शॉर्ट इजी क्वेश्चन आया था, शॉर्ट इजी ऑन एनी 3। इसमें से 3 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन करने थे और क्वेश्चन दिया था, 4 क्वेश्चन दिया है और 3 क्वेश्चन करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ फीमर बोन, जो फीमर होता है उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर उसको बना देना है, फिर लेवल डायग्राम कर देना है, कौन कौन सा क्या चीज़ पार्ट है उसमें। ड्रा एंड लेवल द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई देखिए आपको क्या करना है, ड्रा करना है और लेवल करना है। ह्यूमन आई में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है उसको ह्यूमन आई बनाइए, फिर वहाँ में स्क्लेरा हो गया, रेटिना हो गया, ये सब आपको उसमें शो कर देना है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन आपको बनाना था, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो इन चारों में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो ये 5 नंबर का था और क्वेश्चन करने थे 3 नंबर, तो 15 नंबर का ये आपका हो गया। 5 नंबर के एक क्वेश्चन थे तो 15 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ, 25 नंबर ये टोटल हो गया। और ये एनाटॉमी सिर्फ है, एनाटॉमी 37 मार्क के पूछे गए थे, फिजियोलॉजी आपका 38 नंबर का, टोटल दोनों मिला के आपके 75 मार्क हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पे देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर आपको बताना है, वेरी शॉर्ट आंसर ऑन 3। अब इसमें से 4 इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 इसमें से भी करना है और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो ये देखिए इसमें 60 क्वेश्चन लिखना है। सेजाइटल प्लेन क्या होता है उसके बारे में 60 लिखिए। इवर्जन क्या होती है, ये जो पोजीशन होती है उसी में दिया गया है। लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में लिखना है या फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में लिखना है, तो यहाँ ये चीज़ लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपके 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके। अगर यूनिवर्सिटी में अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वहाँ अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं चीज़ें। देखिए डायरेक्शन टर्म सुपीरियर, यहाँ पे आप ऐसे 6 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये आपका फिजियोलॉजी का पूरा एनाटॉमी से रिलेटेड पूरी चीज़ें आपको बता दी, सिलेबस और एक क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजियोलॉजी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप वेट करें और पढ़ाई करते रहें, और नहीं तो फिर देखते देखते फर्स्ट सेमेस्टर आपका आ जाएगा। अभी जो स्टूडेंट अभी मान लीजिए अभी जस्ट एडमिशन लिए होंगे तो वो अभी वहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ होता ना, अभी नए नए आप जाते हैं तो इंट्रैक्शन नहीं हो पाता ना अपने सीनियर से। तो अभी तो रैगिंग चल रही होगी, हल्की फुल्की रैगिंग चलती भी है, तो रैगिंग चल रही होगी, उसमें थोड़ा एंजॉय करें, उसको रैगिंग ना माने। जो भी आपको रैगिंग टाइप दिखाया जाता है उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बाद में आपको पता चलेगा कि ये रैगिंग जो होती है ये अच्छे के लिए होती है। तो ये रैगिंग को एंजॉय, रैगिंग कर देंगे ये कुछ नहीं, ये रैगिंग एंजॉय करें, मज़ा आएगा। भाई आपके सीनियर्स बुलाएंगे, थोड़ा सा इंट्रो करेंगे आपके बारे में, कुछ खिलाएंगे भी, तो आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। इससे रिलेटेड चीज़ें, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें, बुक से रिलेटेड चीज़ें, सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं। तो जिस भी आप यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज में हैं तो वहाँ बुक से और सिलेबस से और पेपर सब कुछ अपने सीनियर से आप इंटरेक्ट करते रहें, सब कुछ जानकारी लेते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी का सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।